हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 8th क्लास का 5th F है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में जो हमारा फार्मूला है, यानी कि जिस फार्मूले को हमें यूज करना है वो है कि अगर कहीं पर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी लिखा हो और जब हम इसकी गुणा करते हैं तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। दोबारा समझ लें, x प्लस ए की अगर हम x प्लस बी में गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्लियर है वाली बात? ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, उसने कहा a और b के मान ज्ञात कीजिए। a और b के मान ज्ञात कीजिए यदि a प्लस बी बराबर 8 है और ए बी बराबर 15 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसमें हम मान रखेंगे, हमने ये राइट हैंड साइड वाला हिस्सा उठाया और उसमें ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ये समझ लें, इक्वेशन का हमने राइट हैंड साइड उठा लिया। या तो आप पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे उसके बाद इस काम को करेंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी की जगह 8 इंटू एक्स प्लस ए बी की जगह 15। अब ये सवाल हमारे पास तैयार होता है। क्या तैयार होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। इसको करने से पहले थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं, क्योंकि अगर ये बात हमें समझ नहीं आनेगी तो हमें आगे क्लासों तक भी ये दिक्कत करेगा। ये 9th 10th में बहुत यूजेस है इसका, तो आप थोड़ा सा देख लें। सबसे पहले तो ये जो हमारे पास एक बहुपद या समीकरण बनी, कैसे भी समझ लें आप, ये फिलहाल एक समीकरण मान के चलते हैं। इसे कहते हैं हम द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या या द्विघात समीकरण है क्या, वो समझ लेते हैं। एक ऐसा समीकरण जिसमें x की हाईएस्ट पावर अधिकतम घात 2 हो, अगले नंबर पे खाली एक x हो, तीसरे नंबर पे x बिल्कुल भी ना हो। दोबारा समझ लेते हैं, पहले x की घात 2, फिर x की घात उसकी आधी यानी कि 1, और फिर x बिल्कुल भी ना हो। आप कहोगे जरूरी है x ही हो? नहीं, x जरूरी नहीं है। ये ऐसे भी हो सकता है t की घात 2 प्लस 8t प्लस 15। ये ऐसे भी हो सकता है y की घात 2 प्लस 8y प्लस 15, या कोई भी अल्फाबेटिकल कुछ भी हो सकता है, a b c d x y z तक कुछ भी। तो ये इस हिस्से को, इस टाइप को हम कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा हल करने का तरीका सीखते हैं कि कैसा हल करते हैं या कैसे इसे पढ़ा जाता है। देखो, आप इसमें देख रहे हैं एक x के साथ तो संख्या 8 लिखी हुई है, और जो इधर जो संख्या है बराबर के दूसरी तरफ वो अकेली है, उसमें कोई x या y या t नहीं लिखा हुआ है। तो इस सवाल को जो पढ़ने का तरीका है वो तरीका समझते हैं। हम ये लास्ट वाले हिस्से को देखते हैं, इस वाले हिस्से को, और यूं पढ़ते हैं, 15 के ऐसे टुकड़े बताइए। बहुत ध्यान से सुनेंगे जो मैं बता रहा हूं। 15 के ऐसे टुकड़े बताइए जिनको जोड़ने से, देखो यहां साइन कैसा है? प्लस का, तो हम कहेंगे जोड़ने से। अगर यहां पे साइन होता माइनस का तो कहते हम घटाने से। दोबारा समझते हैं, 15 के ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ने से 8 आता हो। 15 के ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ने से 8 आता हो। अब इसको तरीका है निकालने का कि आप छोटे पहाड़े को समझ ले। देखो 15 किसके पहाड़े में आता है? 15 आता है या तो 3 के पहाड़े में आएगा या 5 के पहाड़े में आएगा। भाई 3 के पहाड़े में आएगा तो 3 पंजे 15, 5 के पहाड़े में आएगा तो 5 तिया 15, यानी हमारे पास टुकड़े आ गए 5 तिया 15, यानी 5 और 3। अब हम चेक करके देखते हैं क्या इसको जोड़ने से 8 आता है। हमने देखा हाँ जी, इसे जोड़ने से 8 आता है।
तो यही दो टुकड़े हमारे बन गए। 15 के ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ने से 8 आए, तो 15 के टुकड़े हो गए 5 और 3। अब उसे लिखेंगे कैसे, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 8 को लिखेंगे हम 5 प्लस 3, फिर बाहर x प्लस 15, एक्स स्क्वायर। अब इसका ब्रैकेट खोल देते हैं। ब्रैकेट खोलने को बड़े ध्यान समझो, प्लस का साइन है, x की गुणा हो जाएगी, प्लस का 5x प्लस 3x प्लस 15। x की दोनों में गुणा हो गई, x की गुणा 5 में तो 5x, x की गुणा 3 में तो 3x और प्लस 15। अब ये 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4। हमें क्या करना है, हमें दो दो के जोड़े बनाने हैं। शुरू के दो का एक जोड़ा बन गया, बाद के दो का एक जोड़ा बन गया। अब हमें इन जोड़ों में से कॉमन लेना है। देखो यहां है x की 2, यानी x कितनी बार है, 2 बार। यहां है 5x, x कितनी बार है, 1 बार। अब ये ना कहना 5 बार है, ये 5 से गुणा हो रही है, तो 5 बार नहीं है, वो कितनी बार, वो पावर डिसाइड करता है। देखो इसकी घात 2 है, यानी x 2 बार है, यहां घात 1 है, यानी x 1 बार है। अब इन दोनों से हम कॉमन ले लेंगे x, ठीक है भाई। x यहां 2 बार है, यहां 1 बार है, तो कॉमन कितनी आएगा, 1 बार आएगा। अब जब x की 2 में से आपने x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x, फिर प्लस का साइन। 5x में से जब आप x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 5, ब्रैकेट बंद कर दो। फिर जैसा साइन यहां पे है वो साइन लगा दोगे। अब यहां है 3x और प्लस 15, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, संख्या में से हमेशा हम पहाड़े चला के कॉमन लेते हैं। भाई 3 है या 15 है, तो 3 के पहाड़े में आ जाएगा दोनों, हमने 3 कॉमन ले लिया। यहां से जब आप 3 ले लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 15 में से 3 ले लोगे। अब ये 15 में से 3 लेने का मतलब ये नहीं होता कि 15 में से आप 3 घटा दोगे, कॉमन लेने का मतलब है उससे भाग कर दोगे। तो 15 को जब 3 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। क्लियर हो गया यहां तक। अब यहां तक आपका सवाल सही हो रहा है या गलत हो रहा है, उसकी पहचान है कि जो हिस्सा इस ब्रैकेट में आएगा वही हिस्सा इस वाले ब्रैकेट में आएगा। चिन्ह भी सेम होंगे, संख्या भी सेम होगी। अब देखो दोनों सेम है, तो इसी हिस्से को हम कॉमन ले लेंगे एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में यहां से तो बचेगा x प्लस यहां से बचेगा 3। मैं इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूं, आप समझ लें बहुत अच्छी तरह से। सबसे पहले तो इस वाले हिस्से का, इस फार्मूले का मैंने राइट हैंड साइड लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आपने a प्लस बी की जगह a प्लस बी की वैल्यू रख दी 8, ए बी की जगह ए बी की वैल्यू रख दी 15। अब सवाल द्विघात समीकरण का हो गया। हम ऐसे पढ़ेंगे कि 15 के ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ने से 8 आए, तो 15 के टुकड़े हो गए 5 तिया 15, तो हमने टुकड़े लिए 5 और 3, उसको ब्रैकेट में रख दिया। फिर x की गुणा करेंगे, x की 5 में 5x, x की 3 में 3x। अब ये आपके 4 पोर्शन हो गए, 4 पार्ट हो गए। हम दो दो का जोड़ा बना लेंगे। पहले हम इन दोनों से में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, यहां से बच गया x, फिर प्लस यहां से बच गया 5, फिर ये वाला चिन्ह लगाएंगे, इन दोनों से कॉमन आ गया 3, यहां से बच गया x और 3 पंजे 15, यहां से बच गया 5। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू, सेम डिजिट, सेम साइन आएगा, वो हमने कॉमन ले लिया और जो बच गया उसे लिख दिया। ठीक है, यहां तक सवाल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब आप इसकी तुलना लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। इससे आप तुलना करेंगे तो तुलना से देखो a की जगह क्या आया 5 और b की जगह क्या आया 3। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि उसने आपसे यही कहा था a और b के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं हम, इसका थर्ड पार्ट ध्यान से देखेंगे। थर्ड पार्ट में इसने कहा a प्लस बी बराबर तो है 1 और ए बी बराबर है -20। तो वही काम करेंगे, राइट हैंड साइड उठाया हमने। इसके लिए फार्मूला पहले लिख लेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ऐसा नहीं कि आप सीधा सवाल कर रहे हैं और यहां पे राइट हैंड साइड लिख रहे हैं तो क्वेश्चन वाला ये कहेगा भाई ये कहां से आ गया। तो उसके लिए पहले आप इस फार्मूले को लिखेंगे,
इससे पहले और फिर लिखेंगे राइट हैंड साइड आपने नोट किया। अब इसमें मान रखने पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी की जगह ए प्लस बी 1 इंटू एक्स प्लस ए बी की जगह -20। अब यहां 1 लिख रखा है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, x की गुणा करोगे 1 के साथ तो x ही आ जाएगा, प्लस माइनस -20। अब ये दोबारा आपका वही द्विघात समीकरण बन गया, तो वैसे ही से ट्रीट करेंगे। 20 के ऐसे टुकड़े, ध्यान से समझें, 20 के ऐसे टुकड़े जिनको घटाने से 1 आए, 20 के ऐसे टुकड़े जिनको घटाने से 1 आए। अब 20 कौन कौन से पहाड़े में आता है? 20 आता है 2 गुणा 10, एक तो इस पहाड़े में आएगा, दूसरा 4 गुणा 5, एक इस पहाड़े में आएगा, तीसरा 5 गुणा 4 और चौथा 10 गुणा 2। ये तो एक ही बात है, ये और ये एक बात है, ये और ये एक बात है। तो यानी कि हम सीधा सीधा मान के ये चलते हैं कि केवल हमारे पास ये वाला हिस्सा है 2, 20 के ये या ये 2 टुकड़े हो सकते हैं। अब आप इसे घटा के देख लो, 10 में से 2 गए, कितने बचे? 8। यहां कितना चाहिए? 1, तो ये तो होने का नहीं। 5 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा? 1। यहां पे क्या चाहिए? 1, यानी यही वाला टुकड़ा हमारा आ गया। तो इसे लिखेंगे कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखेंगे 5 माइनस 4, बाहर x फिर -20, एक्स स्क्वायर, अब x के अंदर गुणा कर दो, प्लस 5x, इसके गुणा कर दो -4x -20। बहुत ध्यान से समझो सवाल को, स्टेप बाय स्टेप समझो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आगे आपको दिक्कत होगी नहीं। अब फिर वही काम, जोड़े बनाने को कहा था मैंने आपको, आपने जोड़े बना लिए। यहां x कितनी बार है? 2 बार। यहां x कितनी बार है? 1 बार। x कॉमन ले लिया, यहां से बच गया x, प्लस यहां से अगर x कॉमन ले लूंगा तो बचेगा 5। फिर मैंने आपको कहा था कि यहां जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगाओगे। यहां 4 लिखा हुआ है, यहां 20 लिखा हुआ है। मैंने आपको क्या कहा था? पहाड़े चलेंगे, तो 4 का पहाड़ा चल गया, यानी कि 4 कॉमन आ गया, ब्रैकेट, यहां से तो बचेगा x। अब एक बात बहुत ध्यान से समझने की है, अगर कभी बाहर माइनस कॉमन लेते हैं, कभी बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले का चिन्ह बदल जाएगा। यह बात बिल्कुल ध्यान से समझ लो, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले का चिन्ह बदल जाएगा। हमने माइनस कॉमन लिया, इसका चिन्ह बदल गया, ये प्लस हो गया, और 4 पंजे 20, 5 आ गया। फिर मैंने आपको यहां एक बात बताई थी कि आपका सवाल सही हो रहा है या गलत हो रहा है, उसकी पहचान दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू सेम साइन आएगी, तो इसका मतलब सवाल सही है। यही हिस्सा आप कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या? x माइनस 4, x प्लस 5 तो कॉमन आ गया, बच गया क्या? x माइनस 4। फिर आप इसकी तुलना करेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से तुलना, तो देखो a प्लस 5 प्लस, यानी a बराबर 5, b प्लस, लेकिन यहां माइनस का आ रहा है, तो इसका मतलब है b बराबर -4। यह आपका आंसर आ गया। क्लियर? जब भी आप सवाल करें सबसे पहले इस फार्मूले को लिखें, फिर राइट हैंड साइड नोट करें, राइट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट करें, द्विघात समीकरण बनेगी, उसे सोल्व करें, सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा फिर लेफ्ट हैंड साइड को बराबर में रख के तुलना कर दें, ए और बी के मान निकाल दें, आपका सवाल हो जाएगा। क्लियर? ध्यान से समझेंगे, नोट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है a प्लस बी बराबर -1 और ए बी बराबर -12। ठीक है, तो वही पहला काम हमारा, राइट हैंड साइड नोट करेंगे। राइट हैंड साइड है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। मैंने आपको कहा था इसमें मान रखेंगे, तो मान रखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का मान है -1x और ए बी का मान है -12। माइनस के गुणा कर देंगे, प्लस माइनस माइनस x -12।
अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गया। फिर इसमें वही बात आएगी, 12 कैसे टुकड़े करने हैं जिसको घटाने से 1 आए। 12 के ऐसे टुकड़े जिसको घटाने से 1 आए। तो सबसे पहले हम 12 के टुकड़े देखते हैं। भाई 12 का हमें पता है 3 चौक 12 आता है, या 12 का फैक्टर 2 गुणा 6 आता है, इसके अलावा नहीं होगा। आप कहोगे 6 गुणा 2 आएगा, वो तो यही बात हो गई। आप कहेंगे 4 गुणा 3 आएगा, वो यही बात हो गई। ठीक है ना। अब घटा के देखते हैं, क्या 6 में से 2 घट के 1 आता है? नहीं, 4 आता है, यानी ये तो होगा नहीं। 4 में से 3 घट के, हाँ जी 1 आता है। ठीक है, तो इसे लेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस 4 में से 3 घटाएंगे इंटू एक्स माइनस 12। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोल दो। देखो एक तो माइनस का साइन यहां है, एक्स की गुणा 4 में करेंगे 4x। यहां बहुत ध्यान से समझने की बात है, बहुत ध्यान से समझेंगे। इस माइनस की जब हम इस माइनस में गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो यहां प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 12। जब भी माइनस का डिजिट आ जाए, माइनस का साइन आ जाए, सॉरी माइनस का साइन आ जाए, तो अलर्ट हो जाना कि यहां हमें बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। आपने माइनस की 4x में गुणा करी तो माइनस का 4x आ गया, लेकिन जैसे ही माइनस की माइनस में गुणा करेंगे ये प्लस हो जाएगा। माइनस कॉमन ले रहे हो या माइनस की गुणा कर रहे हो, अंदर वाले का चिन्ह जरूर बदलेगा। मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अब जोड़े ले लेते हैं, यहां से जोड़ा बना लिया, यहां से x कॉमन ले लिया, वही बात आ गई, x माइनस 4 आया। फिर यहां प्लस का साइन, यहां से 3 चौक 12, 3 आ जाएगा कॉमन, यहां से x माइनस 3 चौक 12। अब देखो सेम वैल्यू, सेम डिजिट, सेम साइन, तो ये हमने कॉमन ले लिया, और इधर क्या बचा? x प्लस 3। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसकी तुलना करेंगे x प्लस a और x प्लस b से तुलना। अब a यहां पे माइनस 4, तो a की वैल्यू माइनस 4 आ गई, यहां b यहां 3, तो b बराबर 3 आ गया। जहां भी माइनस का साइन आ जाए आप माइनस का साइन लगा देंगे। क्लियर? आई होप आपकी समझ में आ गया है। आप इसे कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहाड़े याद होनी चाहिए, वो नॉर्मली आपको होंगे ही, ऐसा नहीं होगा कि आपके पहाड़े भी याद ना हो। फिर इसके बाद हम करते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट में कहा है a प्लस बी बराबर 8 है और ए बी बराबर माइनस 20 है। वही काम करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी क्या है? 8 प्लस ए बी क्या है? माइनस 20। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस माइनस माइनस 20। ठीक है, द्विघात समीकरण हो गई। अब पहाड़े का नंबर आया। अब 20 के टुकड़े करने हैं हमें, 20 के टुकड़े। तो 20 कौन कौन से पहाड़े में आएगा? भाई एक तो आता है 2 गुणा 10, दूसरा आता है हमारा 4 गुणा 5, तीसरा आप कहोगे 5 गुणा 4, वही बात है, यही है। आप कहोगे 10 गुणा 2, वो यही है। ठीक है, अब ये 2 फैक्टर है हमारे पास, हम केवल घटा के चेक करेंगे। भाई 5 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा? 1। हमें कितना चाहिए? 8। नहीं होगा। 10 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? 8। हमें कितना चाहिए? 8। यही है। तो अब लिखते हैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 को क्या लिखेंगे? 8 को लिखेंगे आप 10 माइनस 2 इंटू एक्स। इसे मिटो देते हैं। ठीक है, और माइनस 20। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 10 की एक्स में गुणा 10x माइनस 2x। देखो यहां हमने चिन्ह नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि बाहर प्लस है। अगर बाहर माइनस होता तो चिन्ह बदला जाता। माइनस 20। अब वही बात, जोड़े बना लेंगे। यहां से x कॉमन आ गया, बचा x प्लस 10। फिर यहां माइनस का साइन है तो आप माइनस लगाएंगे और 2 का पाड़ा चल जाएगा, यहां से 2 कॉमन ले लें, यहां से बचा x। फिर देखिए बाहर माइनस आ गया। क्या बताया था? जब बाहर माइनस आ जाएगा अंदर वाले का चिन्ह बदल जाएगा, और 2 से 20 को काटेंगे 10 आ जाएगा। अब यहां देखिए और यहां देखिए, सेम वैल्यू सेम साइन, तो ये आपका कॉमन आ गया।
बचा क्या, x माइनस 2। अब इसकी तुलना x प्लस ए और x प्लस बी से तुलना कर देंगे, तो a बराबर तो 10 आ गया और b बराबर आपका -2 आ गया। यह आपका आंसर हो। क्लियर। अब यहां एक बात है समझने की कि एक तो यहां देखिए, यहां गलती होती है, मैंने बताया था माइनस कॉमन लेंगे, अंदर वाले का चिन्ह बदल जाएगा। बाई चांस यहां दिखा रहा हूं मैं, बाई चांस आपसे गलती होती है, आप x कॉमन लेंगे, x प्लस 10 हो जाएगा, यहां -2 आपने ध्यान नहीं करा और ये लिख दिया। भाई आपके चिन्ह बदलना ध्यान नहीं रहा, आपने लिख दिया। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू सेम साइन आएगा। यहां क्या है, x प्लस 10, यहां क्या है, x माइनस 10। आप अलर्ट हो गए, हाँ जी गलती हो गई हमारे से, कहीं ये प्लस है ये माइनस है, गलती हो गई, गलती चेक करते हैं। फिर आपको एकदम ध्यान आ जाएगा कि आपने माइनस कॉमन लिया था, अंदर का चिन्ह बदलना था। क्लियर। तो इस तरह से अगर आप इन छोटी बातों को ध्यान रखेंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। नोट करेंगे।